हल्दर साहब पान वाले से पूछते हैं किसके बारे में, वो चश्मा के बारे में, जो डेली डेली चश्मा कौन चेंज करता है। तब वो पान वाला बताता है कि कैप्टन चश्मा वाला है, उसको बिना फ्रेम का उनका चश्मा का इनका मूर्ति पसंद नहीं है, इसलिए वो चेंज करता है। कोई ग्राहक को अगर पसंद होता है तो सॉरी बोलकर वो चश्मा उतार लेता है, ग्राहक को दे देता है और अपने मूर्ति पर फिर दूसरा चश्मा लगा देता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये कैप्टन कौन है? या तो सुभाष चंद्र बोस का कोई फ्रेंड है या नहीं तो कोई फ्रीडम फाइटर है। तब पान वाला बोलता है वो क्या बनता फ्रीडम फाइटर, वो तो लंगड़ा है, न वो सोल्जर है न फ्रीडम फाइटर है न नेताजी का फ्रेंड है, वो तो एक लंगड़ा है। लंगड़ा बोले तो समझे ना, एक पैर उसका फ्रैक्चर है, वह तो हाँ वह तो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, वह आ रहा है। और पान का डब्बा वाला क्या बोलता है, न वो फौजी है न फ्रीडम फाइटर है, वो लंगड़ा है और वो पागल है, थोड़ा मेंटल है, वो देखिए वो आ रहा है, वह देखिए वो आ रहा है। अच्छा पागल है, उसी से बात कर ले और कहीं उसका फोटो छपवा दे। और पान वाला कमेंट करके कहता है किसको, हल्दर साहब को, कि अब आपको क्यों क्या टेंशन है, आप डायरेक्ट उससे बात कीजिए, कैप्टन चश्मे वाला से, वो लंगड़ा है पागल है, और उससे बात कीजिए और उसके बारे में पेपर में क्या है विज्ञापन निकलवा दीजिए, उसका फोटो पेपर में छपवा दीजिए। हल्दर साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। वो पान वाला जो उसके ऊपर इतना कमेंट किया ना, क्या कमेंट किया कि वो लंगड़ा है, वो पागल है, उसका फोटो आप पेपर में छपवा दीजिएगा, हल्दर साहब को कहता है। तब हल्दर साहब को उसका मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया। तब तक हल्दर साहब क्या सोच रहे होंगे कि वो कैप्टन कोई सोल्जर होगा। एक हम लोग के नॉर्थ इंडिया में रूल है, जहाँ जहाँ हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है और हिंदी भाषा बोलने वाला, वहाँ क्या होता है, जो नाम कुछ भी रहे आदमी एक निकनेम रख देता है, उधर का रूल है। अब देख, जैसे कोई आँख से अंधा है तो उसका नाम रख देगा नाम नैन सुख। अब वो बेचारा आँख से देख नहीं रहा है, देख पा नहीं रहा है, नाम क्या है, नैन सुख। रोड पे भीख मांगती हुई माँ अपने बच्चे को क्या कहेगी, राजा बेटा। ये सब हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी है, कोई महान पुरुष है तो उसके नाम से जोड़ के अपने बच्चे का नाम रखता है। सेंस क्या है कि वैसा नाम रखे तो वो उसी के जैसा बनता, जो थोड़ा बात ज़्यादा करता है वकील साहब। ये सब हम लोग के इधर का चलन है, तो इस तरह का। अब देख, वो मजाक उड़ाना उनको पसंद नहीं आया। हल्दर साहब को देशभक्त कैप्टन, हल्दर साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। वाह, बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आँख में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदकुच्ची, दूसरे हाथ में बांसों पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। अब वो जो आ रहा था कौन, कैप्टन चश्मा वाला, अब क्या है, उसको जब देखते हैं हल्दर साहब तो कैसा देखते हैं, क्वेश्चन आता है कभी कभी जो चश्मे वाले का वर्णन करें। तो देख, चश्मा वाला क्या है, तो बूढ़ा, बेहद बूढ़ा, मरियल सा, बहुत दुबला पतला, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, मगर सिर के ऊपर गांधी टोपी। गांधी टोपी मालूम ना, वाइट कलर का, जो हम लोग फ्लैग होस्टिंग 15 अगस्त 26 जनवरी को वो लगाते हैं, वाइट कलर वाला, उसको गांधी टोपी कहते हैं। आँख में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी सी संदूची और दूसरे हाथों पर बांस में टंगे चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा है। फेरी लगाना बोले तो घूम रहा है। देखकर हल्दर साहब चक्कर में पड़ गए कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है। अब ये भी शौक में रह गए। क्या, क्यों शौक में रह गए, ये तो इसका पर्सनालिटी बिल्कुल 3rd ग्रेड वाला था और
इसका नाम कैप्टन था। इसका नाम कैप्टन क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? अब देख, दोस्त ऐसा सोचकर वो शौक रह जाते हैं। हो गया कहानी, अब आगे बढ़ता है। आगे कैसे? 2 साल हो गया। 2 साल तक हलधर साहब उसी रास्ते से गुजरते रहे। इस दौरान मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे बदलते गए। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखा तो उन्होंने पान वाले से इसके बारे में पूछा। पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया, साहब कैप्टन मर गया। अब नेक्स्ट फिर क्या है? तो पान वाला उसी रास्ते से हलधर साहब गुजर रहे थे। तो गुजरते हुए उन्होंने चश्मा पे मूर्ति पे चश्मा नहीं देखे, ठीक ना? चश्मा नहीं देखकर उनके अंदर फील हुआ। वो गाड़ी रुकवाते हैं और पान वाले से पूछते हैं कि पान वाला, ये चश्मा पे मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं लगा हुआ है? तब पान वाला दुखी होकर आंख से आंसू पोंछते हुए क्या बता रहा है कि सर, वो जो चश्मा बदलता था कैप्टन, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा सुनने से हलधर साहब भी शौक रह गए कि अरे मर गया वो पान वाला। कौन मर गया? चश्मा वाला कैप्टन मर गया। इसी रीजन से मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ है। हलधर साहब बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर फिर आगे बढ़ते हैं। हलधर साहब बार बार सोच रहे थे कि देश के खातिर सब कुछ होम कर देने वाले पर लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद अब वो कैप्टन चश्मे वाला के ऊपर सब कमेंट करता था, तो वो बहुत उदास थे कि कितना देशभक्त था, उसके मन में नेताजी के प्रति कितना समर्पण था, जो कि वो हर दिन उनके आँख पे चश्मा लगाता था। और जब भी वो चश्मा लेके किसी, उसका बिजनेस था, वो चश्मा उतारता था तो उनसे क्षमा मांगता था। यह सोच कर हलधर साहब बहुत दुखी हो गए। नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं।